वंस अगेन वेलकम बैक गाइस टू योर ओन चैनल। गाइस आप लोगों के सीबीएसई क्लास 10-12 के जो टर्म 1 एग्जाम्स हैं अब वो लगभग पहुंचने को हैं। एक एक्सपेक्टेड डेट जो मिल रही है सीबीएसई ऑफिशियल्स की तरफ से, वो डेट है आफ्टर 10th ऑफ नवंबर, मतलब 10 नवंबर के बाद से टर्म 1 एग्जाम्स कभी भी शुरू हो सकते हैं। तो गाइज अभी आप लोगों की तरफ से बहुत लंबे समय से काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर ओएमआर शीट में हमें पहली बार आंसर देना है, इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो किस तरह से फॉर्म फिलअप करेंगे, ओएमआर शीट में कोई गड़बड़ी ना हो जाए और मिस्टेक हो गया तो भाई सबको पता है कि ओएमआर शीट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर एक भी फॉर्म फिलअप में आपने गलत कर दिया तो समझ जाइए कि कंप्यूटर जो है वो रीड नहीं करेगा आपके आंसर शीट को। आपको पता है ना, ओएमआर शीट मींस ये मैन्युअली चेक नहीं किया जाता, ये मशीन के द्वारा चेक किया जाता है। और अगर आपने एक छोटा सा भी कुछ भी मिस्टेक कर दिया तो मतलब वो आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है, आप फेल हो सकते हो। सो यू आर गोइंग टू गेट बी वेरी सीरियस विद दिस थिंग, ठीक है। तो अब मैं आपको डायरेक्ट मैं लेके जाऊंगा अपने सीधे इस जो ओएमआर शीट है इसके ऊपर, और आप देखो कि इसमें कैसे फॉर्म भरा जाता है, किस तरह से फॉर्म भरना है, सब कुछ अभी आपको सीखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड यस, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो अब आ जाइए और जल्दी से मैं आपको दिखाता हूं कि ओएमआर शीट किस तरह का होता है और आपको किस तरह से उस फॉर्म को फिलअप करना है। चिंता नहीं है, मैं आपको पूरा चीज बताऊंगा। आपका ओएमआर शीट जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। टर्म 1 एग्जाम यहाँ लिखा हुआ है। बुकलेट सीरीज, आपको पता है कि जो भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है उसका सीरीज होता है, मतलब 4 सीरीज होते हैं आमतौर पे एग्जाम्स में, A B C D, जिसमें से बुकलेट सीरीज आपका कौन सा है वो यहाँ मेंशन रहता है। जैसे कि मेरा इस वक्त जो ये क्वेश्चन पेपर है या कह लीजिए ओएमआर शीट है वो मेरा A नंबर का है, ठीक है, बुकलेट नंबर मेरा A है, तो ये A हम यहाँ मेंशन करेंगे। अभी पहले मोटे तौर पे मैं आपको दिखा लेता हूँ यहाँ क्या चीज़ है। देखिए ऊपर का जो ये पोर्शन होता है, ये पोर्शन आपके जो बेसिक डिटेल्स हैं, आपका रोल नंबर हो गया, आपका नाम हो गया, टेस्ट का डेट क्या है, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, वो आपको यहाँ फिलअप करना है। और आपका जो आंसर वाला पोर्शन है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो अब हम लोग जल्दी से करते हैं और देखते हैं इस फॉर्म को आप फिलअप कैसे करेंगे, इस ओएमआर शीट को। और जैसा मैंने बताया कि बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, थोड़ा सा मिस्टेक और आप पर भारी आपका ओएमआर शीट इनवैलिड घोषित हो सकता है, यानी कि आप फेल हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया भी हुआ है कि आप जो मार्किंग करेंगे वो प्रॉपर सही मेथड क्या है। देखिए जैसे ऑप्शन मिला ABCD और आपको C करना है, तो आपको पूरी तरह से उस जो सर्कल है, ये जो सर्कल्स हैं, इस सर्कल को आपको अच्छी तरह से इसको ब्लॉक करना है, मतलब पूरा काला करना है। लेकिन काला करते वक्त में ध्यान ये रखना है कि ये बाहर नहीं निकल जाए। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ मैं कवर कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए मेरा इसी के अंदर घूमना शुरू हुआ है ना, क्योंकि कंप्यूटर आपके इसी चीज़ को रीड करेगा, ठीक है, ओएमआर रीडर जिसको बोला जाता है आमतौर पे। चलिए तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं बुकलेट सीरीज, जो कि यहाँ आपका मेंशन रहेगा। देखिए यहाँ पे है A लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे A लिख देंगे और कैपिटल, इस पूरे जगह पर आपको कैपिटल, कोई भी अक्षर जो आप यूज़ करेंगे वो कैपिटल ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ A और मैंने A को सर्कल कर दिया, सिंपल। और देखिए एकदम सटीक, किसी भी हालत में मेरा बाहर नहीं गया इस लाइन से। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा पेपर का आप एग्जाम में निकले गए हैं। सपोज आपका है इंग्लिश, ठीक है, तो कैपिटल लेटर्स में आपने लिख दिया ENGLISH, और इस ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपका रोल नंबर क्या है वो आपको पुट करना है। सपोज आपका रोल नंबर है 068524763, ठीक है, ये आपका एक बेसिक हम मान लेते हैं। तो यहां आप गौर करो, ऊपर में सब जगह 0 है, 1 2 3। अब ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ऐसे कर दिया, ये जो लाइन है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे उतरेंगे, यानी कि अगर यहां पे आपका सबसे कॉर्नर पे यहां 0 है तो आप 0 वाला जो सर्कल है उसको आप डार्क कर देंगे, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, आपका 6 है, तो अब आप चले गए सीधा इस लाइन के सीधा नीचे आइए और 6 को आपने कर दिया सर्कल, हो गया, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट आपका क्या है, 8 है, तो अब आप सीधा इस लाइन के नीचे आए, आपने 8 को किया जल्दी से सर्कल, देखिए ये हो गया। अब नेक्स्ट है 5, तो हम चले गए सीधा उस लाइन के नीचे पर और हमने कवर कर दिया 5 को, ठीक है। बहुत ही केयरफुली करना है, संभल के, ठीक है। आपको काफ़ी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल रहा है, 90 मिनट्स का आपका पेपर है, यानी कि 1.5 घंटा का, तो आपके पास बहुत टाइम है। अब यहाँ पे है 2, तो हम यहाँ आ गए 2, ये देखिए ये हमने कर दिया 2। अब यहाँ पर अब आ रहा है क्या चीज़, 4, तो हम चले गए 4 पे, ये हमने कर दिया 4। अब क्या है 7, तो हम चले गए 7 पे, हमने 7 को भी डार्क किया। 6 सीधा आए आप 6 पर। देखिए जितना मुझे टाइम लग रहा है इतना ही टाइम आपको भी लगेगा,
चिंता नहीं है। और इसका PDF एक फॉर्म में आपको दे दूंगा ताकि आप घर पे प्रैक्टिस भी कर सकेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया, यहाँ पे 3 था तो हमने कर दिया 3। अब हो गया यहाँ पे हमने क्या क्या कंप्लीट किया, बुकलेट सीरीज किया, सब्जेक्ट किया और रोल नंबर किया। अब हम आगे बढ़ेंगे सीधा यहाँ पे। अच्छा, एक बात मैं आपको चेता दूं, आपको वार्निंग दे दूं कि जब आप ये पूरा कवर कर लेते हैं तो एक बार आपको ध्यान देना है कि आपका कोई लाइन बाकी तो नहीं है। जैसे कि यहाँ हमने लिखा था A, तो यहाँ हमने सर्कल कर दिया, ये हमने भर दिया। यहाँ हमने सब में लिखा था तो उसके नीचे वाला हमने स्ट्रेट सब में लिखा कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि 6 आपको मिल रहा है यहाँ सपोज, और आपने यहाँ सर्कल कर दिया, ये तीसरे वाले लाइन पे। ये गलती नहीं करना है। अब आपको लिखना है आपका नाम, तो आप अपना नाम लिखोगे। सपोज आपका नाम है आर्यन कुमार, तो आप यहाँ आर्यन लिख रहे हैं तो आपने कैपिटल अक्षर में लिखा ARYAN, ठीक है। और फर्स्ट नेम कंप्लीट होने के बाद में या जब भी आप सेकंड अपने वर्ड में जाते हैं, नाम पे जाते हैं, तो एक ब्लॉक छोड़ दिया जाता है। तो ये हो गया KUMAR, हो गया। ये था नाम लिखने का तरीका। अब आपका टेस्ट का डेट कौन सा है, तो टेस्ट का डेट है, सपोज आपका मान लेते हैं कि 11 नवंबर नहीं लेते हैं, 10 नवंबर सपोज 2021। तो यहां पे आपने क्या किया, शुरू में आपने डेट डाला 10, उसके बाद में पहले हमने डेट डाला, उसके बाद में आ गया मंथ, ये हो गया मंथ 11, 11वां महीना है तो ये हो गया, और साल है 2021, तो लास्ट का 2 डिजिट यानी कि 21 हमने यहाँ लिख दिया। अब आपने यहाँ अपना साइन करना है, इन्विजिलेटर साइन वो खुद करेंगे आपका सब फॉर्म चेक करने के बाद में। और लास्ट में यहाँ एक चीज़ छूट रहा है, इसको ध्यान पे रखिएगा, टेस्ट सेंटर कोड क्या है। अब सपोज आपका कोड है 36, वो आपको स्कूल कोड, आपका टेस्ट सेंटर कोड आपको बता दिया जाएगा, ये आपको पता ही होगा। तो 36 है तो हमने फर्स्ट वाले कॉलम में हमने 3 को सर्कल किया, ठीक है, एंड देन 36 बोला मैंने तो यानी कि 6, यानी कि सेकंड वाले पे हमने 6 को कॉलम किया। ये हो गया आपका जो बेसिक डिटेल्स है, ये आपका यहाँ हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इंपॉर्टेंट आपको कह रहा है, आपको क्या कहा है, द कैंडिडेट शुड चेक दैट द टेस्ट बुक सीरीज प्रिंटेड ऑन द OMR शीट इज द सेम एज प्रिंटेड ऑन द टेस्ट बुकलेट। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जो OMR शीट दिया गया है और जो आपका बुकलेट है, टेस्ट बुकलेट, वो सेम होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर और आपका OMR शीट का बुकलेट सीरीज एक होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन पेपर मान लीजिए कि A मिला है तो OMR शीट भी यहाँ पे A ही होना चाहिए। अगर यहाँ B है, आपका OMR शीट B है, तो आपका क्वेश्चन पेपर भी B होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, सपोज आपको क्वेश्चन पेपर तो मिला B का लेकिन OMR शीट मिल गया A का, तो तुरंत अपने जो टीचर हैं, इन्विजिलेटर हैं, उनको बताइए, वो आपका रिप्लेस कर देंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे हमारा आंसर्स के लिए, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपको मिला हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, उसके 4 ऑप्शंस, आपको जो आंसर है उसको आप सर्कल कर दोगे, वेरी सिंपल। लेकिन खास बात यह है कि अब आप देख रहे हैं कि इस बार टर्म 1 में जिस तरह से बताया गया है कि हो सकता है आपको क्वेश्चन मिलेंगे 6, 5 और उसमें से बोला जाएगा 4 कीजिए। तो अब यहां पे मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया है 5, ठीक है, 0, 1, 2 से लेके 5 तक, और 5 में से करने हैं आपको सिर्फ 4। अब आपको क्योंकि 4 करने हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि एक क्वेश्चन को आपको छोड़ना होगा, नेचुरल है। लेकिन अगर आप सब में कलर कर देते हो तो जो पहला 4 कवर्ड रहेगा वही काउंट हो जाएगा, भले ही गलत हो या सही हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए मैंने पहला क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, इसका आंसर था B, मैंने B को कवर कर दिया। दूसरा को भी मेरे को आता था आंसर, तो मैंने इसको भी किया। इसका आंसर मान लेते हैं D है, तो मैंने D कवर कर दिया। अब यहाँ पे 3 है, 3 का मान लेते हैं A है, मैंने A को भी कवर किया। लेकिन मैं 4th को अटेम्प्ट नहीं करना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ करके 5th को मैं आंसर देना चाहता हूँ, और 5th का आंसर है मान लेते हैं A, तो मैंने यहाँ कर दिया। अब जब OMR रीडर में जब जाएगा तो कंप्यूटर अपने आप समझ जाएगा कि भाई ये 5 वाले क्वेश्चन में इस स्टूडेंट ने चौथा वाला को आंसर नहीं चुना है, वो पूरा खाली है, इसलिए आप आराम से आपका चारों आंसर जो है वो ऑप्ट भी हो गया और सही भी हो गया। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कई बार ऐसा करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिलता है कि वो सारे रूल्स तोड़ करके कुछ अपने ही रूल्स बना देते हैं, और सारे मतलब जितने क्वेश्चंस हैं ऑप्शंस गए भाड़ में, सारे के सारे अपने आंसर्स लिख देते हैं। मतलब अगर मान लो कि अगर यहां पे भी कवर कर दिया जाए तो क्या होगा, आप रूल तोड़ेंगे। भले ही आपको नेगेटिव मार्किंग ना हो, लेकिन ये आपके खिलाफ जा सकता है, आपका जो सही क्वेश्चन है वो आपका हट सकता है। तो बस ऐसे ही यहां तक आपको कंप्लीट करना है। 1.5 घंटा समय है,
काफ़ी समय है आपके पास में, आप आराम से कर सकते हैं। गाइस अभी अभी आपने देखा कि OMR शीट किस तरह से आप इसे हैंडल करोगे, किस तरह से आप इसे डील करोगे, किस तरह से आप सारे चीज़ों को कर सकते हैं। अब ये ऐसा कुछ नहीं है कि OMR शीट आप कर नहीं सकते, बस दिक्कत ये है कि ये कोई टीचर आपको नहीं बताएगा। आपका कॉपी चेक ज़रूर होगा, लेकिन वो OMR रीडर के थ्रू होगा। आप समझ लीजिए एक तरह का कंप्यूटर है, जो भी भाई मशीन है वो आपका आंसर को चेक कर रहा है, जो कि एक बार में 100 से भी ज़्यादा आंसर शीट्स को एक बार में OMR शीट्स को चेक किया जाता है। ठीक है, सो आई होप कि OMR शीट को किस तरह से डील करना है, किस तरह से फिलअप करना है, ये आप समझ गए होंगे। लेकिन गाइज एक बात मैं फिर से बोलूंगा, जब कभी भी आप OMR शीट में अपना रोल नंबर लिखें, बुक लिस्ट सीरीज लिखें, या सब्जेक्ट का नाम लिखें, या टेस्ट का डेट लिखें, या कुछ भी चीज़, बहुत सेफ्टी रखिएगा, वरना आपका ये OMR शीट पूरा का पूरा आंसर शीट इनवैलिड घोषित किया जा सकता है, आप फेल हो सकते हैं। सो गाइज आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत फायदा मिला होगा। प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। आप व्हाट्सअप, ट्विटर, जिस चीज पे भी मौजूद है सोशल मीडिया पे, आप वहां इसे शेयर कीजिए। एंड यस, पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।